हेलो नमस्कार। मैं अनुपम विशु वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स या फिर यूं कहें कि ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। उसमें अपना चल रहा था सिंप्लेक्स मेथड या ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने वाले क्वेश्चन, उनसे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन या फिर डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो बढ़ते आगे। उनमें से लेते हैं एक और क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न रेखिक प्रोग्रामन समस्या को सिंप्लेक्स कलन विधि द्वारा हल करने के लिए कितने कृत्रिम चर सम्मिलित करने पड़ेंगे। ये पूछा है, इसको सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व करें तो इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है वो कितने लगाने पड़ेंगे अपने को, ये पूछा हुआ है। तो देखो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है अपने को मिनिमम z इक्वल टू 5x1 प्लस 2x2 सच दैट 3x1 plus x2 equal to 4, x1 plus 2x2 less than equal to 3, 2x1 plus x2 greater than equal to 3, ये दिया हुआ है। देखो सिंप्लेक्स विधि से सोल्व करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम को मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं और जितने भी बी हैं उनको सबको क्या बनाते हैं, पॉजिटिव। तो बी तो हमारे सारे सबसे पहले पॉजिटिव हैं। मिनिमम को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मैक्सिमम में। तो देखो इसको करते हैं तो क्या आ जाएगा, मैक्स जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, -5x1 -2x2, ये आ गया। एक काम करते हैं, इसको यहीं पे इसके नीचे सोल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, मैक्स क्या आ जाएगा, -5x1 -2x2। अब जो कंस्टेंट दे रखे हैं उनको लिखते हैं, सच दैट 3x1 प्लस x2 x1 प्लस 2x2 2x1 प्लस ये दिया। देखो इक्वल दे रखा है और हमें क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी होती है। तो उसके लिए हमें एक इसमें एक जो चर होता है वो जोड़ना पड़ता है। तो चर जोड़ेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, प्लस x3 शामिल करते हैं। इक्वल है तो जो हम चर हमेशा शामिल करते हैं वो क्या होता है, कृत्रिम चर ही होता है। तो कृत्रिम चरों की संख्या पूछी थी तो अपने पास एक तो कृत्रिम चर कौन सा आ गया, ये वाला जो है, ये क्या हो जाएगा, कृत्रिम चर। एक कृत्रिम चर तो हमारे पास यहां मिल गया अपने को। आगे देखें, ये इसमें क्या आ जाएगा, 0.x3 रूप में प्लस 0.x3 रूप में। इसके आगे देखें, पहला तो हो गया सोल्व, पहले की प्रॉब्लम तो हल हो गई, इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए मिल गया हमें। दूसरे में देखें तो इसमें क्या है, लेस देन इक्वल टू है, तो उसके लिए क्या जोड़ देंगे, इसमें प्लस x4। ऊपर वाले में क्या आ जाएगा, 0.x4 प्लस 0.x4 नीचे वाले में आ जाएगा। इसमें भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाली प्रॉब्लम सोल्व हो गई और साथ में क्या हो गया, ये इक्वल का साइन भी आ जाएगा। इसमें न्यूनता पूरक चर हमने जोड़ दिया इसमें, यानी कि जो था न्यूनता पूरक, यानी जो कमी थी उसको पूरी करने वाला चर होता है न्यूनता पूरक चर। लेस देन इक्वल टू था तो जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, बराबर। अब लास्ट वाली जो इक्वेशन बचती है उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए भी चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो अधिक पूरक चर होता है वो भी हमें जोड़ना पड़ेगा। तो इस वो घटाएंगे, इसमें ग्रेटर देन है तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -x5, 0.x5 आ जाएगा प्लस 0.x5 आ जाएगा। अब देखो इसमें -x5 आया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें नहीं मिली तो क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए इसमें एक चर और जोड़ना पड़ेगा, x6। ऊपर वाली दोनों में क्या आ जाएगा, 0.x6 0 इंटू x6। अब ये जो x6 जोड़ा है किस लिए जोड़ा है, इक्वल तो पहले हो गई थी, जैसे x5 माइनस किया इक्वल हो गया था। अब क्या किया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हमने एक चर जोड़ा है, तो ये भी क्या होगा हमारे लिए, कृत्रिम चर होगा। बराबर में क्या है, 4 3 और 3। तो ये x6 भी क्या हो जाएगा, ये जो x6 है ये भी क्या आ गया हमारे लिए, कृत्रिम चर, कृत्रिम चर। तो कृत्रिम चर कितने हो गए, एक x6 हो गया और एक x3 हो गया। देखो इक्वल आने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हम जो चर अलग से जोड़ते वही क्या कहलाते हैं, कृत्रिम चर कहलाते हैं। तो एक तो ये यहां जोड़ा था और एक ये यहां जोड़ा है, तो कृत्रिम चरों की संख्या कितनी हो गई, 2। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कृत्रिम चर तभी जोड़ते हैं, कंस्ट्रेंट में जोड़ा जाता है तभी जोड़ते हैं जब क्या हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन पा रही हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक एलपीपी दी हुई है
उसका क्या करना है, इष्टतम हल ज्ञात करना है, उसके लिए वैल्यू कौन कौन सी होंगी ये निकालना है। तो दिया हुआ क्या है, मैक्स जेड इक्वल टू 0.1 x1 प्लस 0.5 x2 दे रखा है, साथ में दो कंडीशन दी हुई है। वही मेथड ग्राफ बनाते हैं, दो वेरिएबल में है तो उसको ग्राफ से सोल्व करना ही क्या रहता है, ज्यादा आसान रहता है। देखो 2x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल टू 80 है। x1 को जैसे 0 पुट करते हैं x2 की वैल्यू कितनी आ जाती है 16, कितना हो गया 0,16, और x2 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x1 की वैल्यू कितनी आएगी 40, ये आ जाएगा 40,0। तो ये लाइन कौन सी हो गई, 2x1 प्लस 5x2 इक्वल टू 80। दूसरी लाइन खींचते हैं, क्या दिया हुआ x1 प्लस x2 इक्वल टू 20, यानी x1 का मान भी कितना है 20। तो इस पे देखें तो x1 का मान 16 से ज्यादा होगा तो यहाँ पे कितना आएगा, मान लिया 0,20 यहाँ कहीं, और इसके लिए यहाँ पे आ जाएगा 20,0, क्योंकि x1 की वैल्यू 0 रखते हैं तो x2 इक्वल टू 20, x2 की वैल्यू 0 रखेंगे तो x1 इक्वल टू 20। तो ये लाइन के कौन सी हो जाएगी, कुछ ऐसी लाइन। ये लाइन कौन सी होगी, x1 प्लस x2 इक्वल टू 20। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा हो जाएगा, यही है 2x1 प्लस 5x2 इक्वल टू 80 और x1 प्लस x2 इक्वल टू 20। इसको क्या करते हैं, नीचे वाले को 2 से गुना करेंगे तो 2 2 और ये 20 की जगह कितना आ जाएगा 40। अब घटा दें, माइनस माइनस ये कैंसिल, बच गया 3x2 इक्वल टू 40। तो x2 इक्वल टू कितना आ गया 40/3। तो इस पॉइंट पे x2 की वैल्यू तो कितनी आ गई 40/3। अब x1 की वैल्यू निकालनी है, किसी भी एक में पुट करके निकाल सकते हैं, इसमें पुट कर लें तो क्या हो जाएगा x1 इक्वल टू 20 माइनस 40/3, तो कितनी आ जाएगी 20/3। तो ये वैल्यू आ गई 20/3, 40/3। अब देखो एरिया कौन सा आएगा दोनों में, 0 0 पुट करें तो 80 से छोटा आएगा, इसमें भी 0 0 पुट करें तो 20 से छोटा आएगा, दोनों के 0 0 की साइड वाला एरिया आ जाएगा 0,0 इस साइड वाला। तो हमारा जो कॉमन पार्ट है वो कौन सा हो गया, ये वाला एरिया। ये वाला एरिया, इसमें पॉइंट कौन से मिले, एक तो ये रहा 20,0, ये निकाल लिया 20/3, 40/3, ये रहा 0,16 और ये हो गया 0,0। ये चारों इसमें जेड में रख के देख लेंगे, जो हमें क्या होगा अधिकतम निकालना है, जिससे हमें मैक्सिमम मान मिलेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखो एक पॉइंट है 0,0, इस पे जेड की वैल्यू कितनी आएगी 0,0 पे, तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। दूसरा है 20,0, ये रखें 20,0, तो यहाँ 20 और x2 की वैल्यू कितनी 0 रखें, तो ये तो 0 क्या आ जाएगा माइनस z इक्वल टू -2 आ जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट है 20/3, 40/3, ये रखेंगे तो कितना आ जाएगा 20 बटा, ये हो गया 0.1 माइनस का गुणा 20/3 प्लस 0.5 गुणा 40/3, तो ये तो कितना आ गया यहाँ से -2/3 और ये आ गया प्लस का 2/3, तो ये तो हो गया 0। तो 20/3, 40/3 पे जेड की वैल्यू कितनी आई 0 आ गई। फिर बात करते हैं 0,16 पे, सॉरी यहाँ पे 2/3 नहीं 20/3 आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस का 18/3, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। फिर बात करते हैं 0,16 पे, 0,16 x1 की वैल्यू 0, यहाँ पे 16 रखेंगे तो कितने आ जाएगा z इक्वल टू 8, 16 पंजे 80, एक पॉइंट लग जाएगा तो 8। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी z इक्वल टू 8, इसकी क्या आ गई मैक्सिमम वैल्यू आ गई। किस पे मिली 0,16 पे, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 0,16। अधिकतम पूछा था, मैक्सिमम वैल्यू 0,16 पे आ जाएगी। तो ये जितने भी क्वेश्चन है इन सबको कैसे सोल्व करेंगे, ग्राफिकल मेथड से। अब देखो आगे पूछा हुआ है एक एलपीपी का आधारी सुसंगत हल अपभ्रष्ट आधारी सुसंगत हल कहलाता है यदि, देखो अपभ्रष्ट तभी होगा जब क्या हो कम से कम एक आधारी चर क्या हो जाए शून्य हो जाए। ऐसे कुछ स्टेटमेंट हमने उसमें भी देखे थे, अवमुख समुच्चय वाले जो सॉल्यूशन सीरीज थी, अवमुख समुच्चय का जो पार्ट करवाया था उसमें देखा था हमने, कम से कम एक आधारी चर वाले ऐसे क्वेश्चन काफी थे।
तो आधारी सुसंगत हल अपभ्रष्ट आधारी सुसंगत हल होगा कब, जब कम से कम एक आधारी चर क्या हो जाए, शून्य हो जाए। आगे देखो एक सिंप्लेक्स टेबल दी हुई है, इसके लिए पूछा हुआ है प्रथम सिंप्लेक्स सारणी उपरोक्त द्वारा दर्शाई गई है, तो गलत कथन कौन सा है। अपगामी सदिश और प्रवेशी सदिश दे रखे हैं, मुख्य अवयव दे रखा है यानी की एलिमेंट दे रखा है, उसके अलावा तत्समक मैट्रिक्स बनाते हैं ये दे रखा है। तो सबसे पहले देखो प्रवेशी सदिश देखते हैं। प्रवेशी सदिश कौन सा होता है, मोस्ट नेगेटिव जेड जे माइनस सीजे, सबसे ज्यादा माइनस जो मान होता है ना जेड जे सीजे का उसके संगत। तो नेगेटिव मान यहाँ पे केवल एक ही है, ये कौन सा है y2, तो y2 नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हो गया a2 इसके अंदर क्या है प्रवेशी सदिश, a2 प्रवेशी सदिश दे रखा है, तो ये तो सही हो गया। a2 प्रवेशी सदिश है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मिनिमम रेशियो देखते हैं, ये देखो मिनिमम रेशियो निकाल रखा है, यहाँ पे माइनस था तो माइनस के संगत मिनिमम रेशियो नहीं देखते, बाकी दो के संगत दे रखा है 3 और 10/3। छोटा कौन सा है 3, 10/3 से 3 छोटा होता है, तो आउटगोइंग या अपगामी सदिश कौन सा हो जाएगा, ये हो गया अपगामी सदिश x5 या a5, तो अपगामी सदिश कौन सा है a5, ये भी सही है। फिर देखो मुख्य अवयव, मुख्य अवयव कौन सा होता है प्रवेशी सदिश और अपगामी सदिश का जहां क्रॉस होता है वही क्या होता है मुख्य अवयव। तो मुख्य अवयव कितना है 4, यहाँ पे कितना दिया 8, गलत कथन पूछा था तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा मुख्य अवयव 8। फिर दिए हुए संगत चर x4 x5 x6 क्या बनाते हैं, एक तत्समक मैट्रिक्स बनाते हैं। तो देखो बेसिक वेरिएबल्स कौन से दे रखे हैं x4 x5 और x6, चाहे तो इधर भी देख सकते हैं y4 y5 और y6 ही क्या बना रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं। तो ये क्या है हमारा आंसर हो जाएगा मुख्य अवयव 8 है, 8 9 के कितना है 4, तो गलत कथन कौन सा हो गया मुख्य अवयव 8। देखो अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम वही दिया हुआ है, वही a5 a2 की एलिमेंट 8, तो इसका आंसर भी कौन सा हो जाएगा 8। 2018 संस्कृत एजुकेशन में पूछा हुआ है और यही क्वेश्चन सेम टू सेम 2018 स्पेशल एजुकेशन में पूछा हुआ है। देखो ऐसा पहले भी हो चुका है एक बार, एक क्वेश्चन ऐसा और आया था पीछे वाले क्वेश्चनों में, पिछले वाली सीरीज में आप देखना, एक क्वेश्चन और था जो स्पेशल एजुकेशन 2018 और संस्कृत एजुकेशन 2018 में सेम टू सेम पूछा गया था। अब देखो आगे दिया हुआ है एक थ्योरी दे रखी है, उसको किस में कन्वर्ट करना है मैथमेटिकल रूप में लिखना है, इस रूप में लिखना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। 3 उत्पाद दिए हुए हैं ए बी और सी, उनके लिए प्रॉफिट दे रखा है 3 2 और 4। हमें क्या करना है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बनानी है। अब देखो प्रॉफिट दे रखा है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा लाभ है, लाभ क्या करते हैं मैक्सिमाइज ही करते हैं हमेशा, तो लाभ क्या होना चाहिए मैक्सिमम। लाभ क्या है मान लेते हैं ए बी और सी, इसकी x यूनिट काम में लेते हैं, इसकी y यूनिट काम में लेते हैं, इसकी z यूनिट काम में लेते हैं, तो मैक्स जो भी हमें निकालना था वो क्या हो जाएगा x लाभ कितना है 3 रुपया तो 3x, फिर कितना है 2 रुपए तो 2x प्लस 4z, तो उद्देश्य फलन तो हो जाएगा 3x प्लस 2x प्लस 4z। उसके बाद कंस्टेंट देखने क्या दिया हुआ है आगे, प्रत्येक मशीन पर प्रत्येक उत्पाद की निर्माण प्रक्रिया का समय दे रखा है। मशीन M1 तथा M2 के पास क्रम से 2000 और 2500 मिनट है, यानी कि फर्स्ट मशीन के पास कितनी है 2000 और सेकंड के पास कितनी है, यानी फर्स्ट के पास तो कितनी आ गई 2000, सेकंड के पास कितनी आई 2500, और ये दे रखा है कि एक उत्पाद के बनने में कितना समय लगता है। तो देखो 4x प्लस 3y प्लस 5z, पहली मशीन 4 मिनट में एक्स प्रोडक्ट बनाएगी, प्लस 3y प्लस 5z, ये लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए 2000 से कम होना चाहिए, क्यों 2000 से ज्यादा मिनट नहीं लगनी चाहिए। ए मशीन कितने बना रही है x उत्पाद बना रही है, कितने x y और z, तो 4x मिनट इसमें लग गई, 3y मिनट इसमें लग गई और 5z मिनट इसमें लग गई, टोटल कितनी 2000 से कम होनी चाहिए। ऐसे ही सेकंड के लिए देखें तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 4z लेस देन इक्वल टू कितना आना चाहिए 2500, ये हो गया। फिर देखो नीचे क्या दे रखा है, कंपनी को 100 तो ए बनाने हैं, 200 बी बनाने हैं और 50 सी बनाने हैं, कम से कम इतने तो बनाने ही है, तो x क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू कितना दिया हुआ है 100, ग्रेटर देन इक्वल टू 100 दे रखा है। लेकिन ए के लिए एक चीज और दे रखी है, ए के 150 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी लेस देन इक्वल टू कितना 150। वैसे ही y के लिए देखें तो y के लिए क्या दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 200, और z के लिए क्या दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 50। इनके लिए मैक्सिमम वैल्यू नहीं दी हुई है। अब देखते हैं इनमें से ये कौन सा है 3x प्लस 2y प्लस 4z, 3x प्लस 2y प्लस 4z
सब में आ रहा है। दूसरा देखते हैं 4x प्लस 3y प्लस 5z, 4x प्लस 3y प्लस 5z, 2x प्लस 2y प्लस 4z, और x 100 से 50 के बीच में, y 0 से 200 और z 0 से 50 के बीच में, ये दे रखा है। देखो 0 से 50 मैक्सिमम मान नहीं दिया हुआ है, मिनिमम मान दिया हुआ था, तो ये क्वेश्चन डिलीट हुआ है, ये डिलीटेड क्वेश्चन है, ये क्या हुआ था, डिलीट हुआ था। इसके क्या किया, ये जो कंडीशंस थी ये देने में क्या कर दी, गड़बड़ कर दी, इसलिए इस क्वेश्चन को क्या किया गया था, डिलीट किया गया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। आलेख की विधि का प्रयोग करके निम्न प्रोग्रामन समस्या के लिए उद्देश्य फलन का अधिकतम मान होगा। देखो इसके लिए दो कंस्टेंट दे रखे हैं हमें, 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 180 और x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 45। बनाएं ग्राफ, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया 0, 0। पहला दिया हुआ 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 180, तो जब y को 0 रखते हैं तो x का मान कितना आ गया, 90, और जब x को 0 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 35। कितना आ रहा है, तो ये तो हो गया कितना 90, 0, और ये कितना आ जाएगा 0, 36, 0,36 आ गया। उसके बाद ये देखो ये लाइन बन जाएगी, ये लाइन कौन सी होगी, 2x प्लस 5y इक्वल टू 180। दूसरी लाइन खींचते हैं, क्या दी हुई, x प्लस वाई इक्वल टू 45, तो 45 ये रहा, तो एक तो हो जाएगा कितना 45, 0 से जाएगी, और एक इधर 0, 45 से जाएगी। x को 0 रखने पे y का मान 45 और y को 0 रखने पे x का मान क्या हो जाएगा 45। ये लाइन बन गई। दोनों लेस देन इक्वल टू 0 दिए हुए हैं, लेस देन इक्वल टू दिए हुए, दोनों में 0, 0 रखेंगे तो सेटिस्फाई करता है, यानी इस तरफ वाला एरिया आएगा, ये वाला एरिया आएगा, ये आ जाएगा। अब देखो 4 पॉइंट मिलेंगे हमें, 1, 2, 3 और ये 4, तो चौथा पॉइंट और निकाल लेते हैं, उसके बाद इसका अधिकतम मान देखेंगे। तो देखो कैसे निकालें, दो इक्वेशन कौन सी दी हुई है, 2x प्लस 5y इक्वल टू 180 और x प्लस वाई इक्वल टू 45। 2 से गुणा कर दें, 2x प्लस 2y, तो ये 45 की जगह क्या आ जाएगा 90, माइनस 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 कैंसिल, ये बच गया 3y इक्वल टू, ये आगे जाएगा माइनस 90, तो y इक्वल टू कितना आ गया 30। तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे y का मान तो कितना आ गया 30, y का मान 30 है तो x का मान कितना आ जाएगा, इसमें में रख ले, y का मान 30 तो x का मान कितना आ गया 15। पॉइंट मिल गए 4, ये चारों को चारों पॉइंट इसमें पुट करके देखेंगे, जो मान अधिक होगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक तो है 0, 0, उस पे तो z का मान कितना आ जाएगा 0। दूसरा है 45, 0, इस पे z का मान कितना आएगा, यहां रखें 45, 0, तो ये हो गया 90,000, 90,000। तीसरा है 15, 30, ये इसमें रखें तो z का मान कितना आ जाएगा 15 और 30, 90,000 और 30,000, 1,20,000। चौथा है कौन सा 0,36, तो इस पे z का मान कितना आ जाएगा 1,08,000। क्या पूछा है, मैक्सिमम पूछा है, कौन सा आ रहा है मैक्सिमम मान, मैक्सिमम मान आ रहा है कौन सा 15,30 पे z इक्वल टू 1,20,000, 1,20,000। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो ग्राफीय विधि से ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। आगे दिया हुआ है कुछ कंस्टेंट दे रखे हैं, x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसके बाद पूछा है 5x1 प्लस 7x2 का अधिकतम मान होगा, न्यूनतम मान होगा और कितना मान होगा, ये पूछा है। तो वही ग्राफिकल मेथड x y, x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x1 प्लस x2 इक्वल टू 3 का ये लाइन आएगी, ये पॉइंट हो जाएगा 3, 0, ये हो जाएगा कितना 0,3। दूसरी लाइन खींचे x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 4, x2 का मान 0 रखें तो x1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे x1 का मान 0 रखें तो x2 कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे
तो ये दूसरी लाइन कैसे जाएगी, ये कौन सी हो जाएगी, x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 4। ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। अब देखो इसमें एरिया कौन सा आएगा वो देखते हैं। 0 0 रखें तो संतुष्ट करता है क्या, नहीं। तो 0 0 की साइड वाला एरिया नहीं आएगा। इसमें रखें तब भी 0 0 वाला संतुष्ट नहीं करेगा, तो एरिया कौन सा हो गया, इनके 0 0 के दूसरी साइड वाला। 0 0 इधर है तो उधर वाला एरिया, तो ये वाला एरिया इसमें आ जाएगा। x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिए हुए हैं, तो x एक्सिस से इधर, y एक्सिस से इधर वाला एरिया आएगा। पॉइंट कौन से मिले, एक ये मिला, एक ये मिला और एक ये वाला मिला। ये पॉइंट कौन सा है, 4,0, ये है 0,3। ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये और निकाल लेते हैं। x1 प्लस x2 इक्वल टू 3 और x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 4। माइनस 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 कैंसिल, माइनस x2 इक्वल टू -1। तो x2 इक्वल टू क्या हो गया 1। x2 इक्वल टू 1 इसमें रख दें तो x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। 2,1। x1 की वैल्यू 2 और x2 की वैल्यू कितनी आ रही है 1। ये आ गया 2,1। तो इन पे ये रख के देखते हैं। z इक्वल टू क्या दे दिया यहाँ पे 5x1 प्लस 7x2 का मान पूछा हुआ है, इसका मान पूछा हुआ है। तो इसमें देखो 3 पॉइंट आए हैं, कौन से 0,3, 2,1 और 4,0। इन पे वैल्यू कितनी आ जाएगी z की, रखें 0,3 कितनी आएगी 21। इसमें रखें 2,1, 10 और 7 17, z इक्वल टू 70। 4,0 रखें तो z इक्वल टू 20। अब देखो ये मैक्सिमम मान होंगे, मिनिमम होंगे, ये क्या होगा। तो देखो ये क्या है, इसके अंदर दोनों क्या है प्लस में, x1 और x2 दोनों प्लस में है। तो आगे क्या आ रहा है, परिबद्ध क्षेत्र नहीं है, अपरिबद्ध आ रहा है, अनबाउंडेड एरिया आ रहा है। तो मान लो मैंने x2 की वैल्यू तो कुछ भी फिक्स मान ली, x2 की वैल्यू मैंने 0 मान ली, लेकिन इस x1 पे तो मैं बढ़ सकता हूं, x पे बढ़ता जाऊंगा। तो जैसे जैसे इस पे आगे जाऊंगा x1 की वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ लेते जाऊंगा। x2 की वैल्यू 0 रख दी मैंने, जैसे x1 की वैल्यू इनफाइनाइट रख रहा हूं, z की वैल्यू कहां जाएगी इनफाइनाइट की तरफ जाएगी। ऐसे ही x1 की 0 मान लो, x2 की इनफाइनाइट रखोगे तब भी कहां इनफाइनाइट की तरफ जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू तो हमें फाइंड नहीं कर सकते हम, मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है 17। इससे कम वैल्यू नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इससे आगे जैसे जाएंगे वैल्यू बढ़ रही है। तो क्या हो जाएगी, न्यूनतम मान है और न्यूनतम मान कितना है 17, न्यूनतम मान 17 है तथा इसका कोई परिमित अधिकतम मान नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे फिर से देखो वही क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके लिए क्या है एलपीपी बनानी है। तो देखो दिया हुआ क्या है, बूढ़ी मुर्गियां हैं 2.5 प्रति मुर्गी तथा जवान मुर्गियां 5.5 प्रति मुर्गी की दर से खरीदी जा सकती है। बूढ़ी मुर्गियां एक सप्ताह में कितने अंडे देती हैं 2, और जवान मुर्गियां एक सप्ताह में 5 अंडे दे रही हैं। बूढ़ी मुर्गी के अंडे का मूल्य 20 पैसे है तथा जवान मुर्गी के अंडे का मूल्य 40 पैसे। एक मुर्गी को एक सप्ताह में खिलाने का व्यय 80 पैसे है। मुर्गियों को क्रय करने के लिए 90 रुपए प्राप्त है और एक समय में कम से कम 30 मुर्गियों को रहने की आवश्यकता, यानी मिनिमम कितनी रखेंगे 30 रखेंगे। तो देखो अब इसके लिए उद्देश्य फलन क्या होगा, उद्देश्य क्या होता है हमारा अधिकतम लाभ प्राप्त करना। अधिकतम लाभ प्राप्त किससे करेंगे, देखो अंडे हैं उनसे बेच के करेंगे, अंडों को ही बेच रहे हैं, लेकिन क्या है हमें मुर्गी खरीदनी भी तो पड़ रही है, उनका भी तो मूल्य लग रहा है, उनको खिलाने का भी तो मूल्य लग रहा है। अब देखो खरीदने के लिए तो इसने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया 90 रुपए ही है, उससे ज्यादा रुपए हमारे पास नहीं है। तो क्या हो गया, मान लो मैंने एक्स क्या खरीदी बूढ़ी मुर्गियां और वाई क्या खरीद रहा हूं जवान मुर्गियां, जवान, और एक्स क्या खरीद रहा हूं बूढ़ी मुर्गियां। अब देखो 2.5 और 5.5 प्रति मुर्गी की दर से, तो 2.5 एक्स प्लस 5.5 वाई इस दर से खरीदी जाती है, कितने हैं 90 रुपए। तो लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 90। ये जो है कितना होना चाहिए 90 से कम होना चाहिए। हमने 2.5 रुपए प्रति मुर्गी की दर से खरीदी बूढ़ी मुर्गियां, 5.5 प्रति मुर्गी की दर से खरीदी जवान मुर्गियां, दोनों का मूल्य 90 से कम होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 90 रुपए हैं, उससे ज्यादा हम खर्च नहीं कर सकते। दूसरी बात ये बोल रहा है कि एक समय में कम से कम 30 मुर्गियों को रहने की आवश्यकता है, यानी दोनों मुर्गियां मिला के कम से कम कितनी होनी चाहिए 30। तो एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 30, कम से कम बोला है 30 से अधिक हो सकती है लेकिन कम नहीं हो सकती। तो एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 30। उसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है, मुर्गी के अंडे का मूल्य कितना 20 पैसे, तो ये क्या हो जाएगा 20x, और इससे कितना मिल रहा है हमें जवान मुर्गी क्या 40 वाई। वहीं इनको खिलाने पर भी खर्च हो रहा है। देखो
खिलाने पे खर्च हो रहा है 80 पैसे प्रति मुर्गी। एक मुर्गी को एक सप्ताह में खिलाने का व्यय कितना है? 80 पैसे। अब बूढ़ी मुर्गी एक सप्ताह में 2 अंडे देती है, तो 20x गुना कितना कर देंगे इसको 2 से, और ये कितने दे रही है? 5 अंडे। एक सप्ताह में 5 अंडे देती है, तो एक सप्ताह में कितने रुपए कमा सकते हैं इससे? 40x पैसे। पैसे दिए हैं 20 पैसे, देखो मूल्य 20 पैसे है, तो ये पैसे, और इससे कितना कमा रहे हैं? 200y पैसे। इतने पैसे हमने कमाए और खिलाने के लिए खर्च कर दिए कितने? 80 पैसे। x मुर्गियां हैं तो कितने खर्च हो जाएंगे? -80x, और कितनी y मुर्गियां हैं तो कितने खर्च हो गए? -80y। तो हमारे पास बचा कितना? यहां से बच गया -40x और -120y, माइनस नहीं प्लस 120y। तो ये हमारा उद्देश्य फलन बनेगा। हमें लाभ प्राप्त करना है। लाभ कैसे प्राप्त करेंगे? जो हमें आमदनी हो रही है उसमें से क्या कर दें? खर्चा घटा दें। तो आमदनी हुई अंडों से, उसमें से क्या किया? खाने का खर्चा हमने घटा दिया। तो उद्देश्य फलन z बराबर क्या हो गया? -0.4x प्लस 1.2y। रुपयों में कन्वर्ट करने हैं, क्योंकि ये 90 भी क्या है? रुपए, और 30 भी क्या है? संख्या है मुर्गे की। तो ये क्या हो गया हमारे पास? इसको क्या करना है? मैक्सिमम लाभ प्राप्त करना है, तो मैक्स क्या होना चाहिए? z। अधिकतम z बराबर क्या? -0.4x 1.2y, या x1 x2 दे रखे हैं तो -0.4x1 प्लस 1.2y, एक इसमें दे रखे हैं। फिर क्या है? 2.5x प्लस 5.5y लेस देन इक्वल टू 90, इसी में है लेस देन इक्वल टू 90। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर? x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30 दिए, और x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। मुर्गियों की संख्या कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक अधिकतमीकरण की संख्या समस्या दे रखी है, और उसमें क्या पूछा हुआ है? उसका हल क्या होगा? देखो x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू -1 दे रखा है, और -x1 प्लस x2 क्या दे रखा है? लेस देन इक्वल टू 0 दे रखा है। देखो इनको क्या करें? कुछ ऐसा कर सकते हैं इसमें, x1 माइनस x2 तो लेस देन इक्वल टू -1 दे रखा है, इसको क्या करूं? माइनस से गुणा कर दूं, क्या आ जाएगा? x1 माइनस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि x1 माइनस x2 -1 से तो क्या हो छोटे, और x1 माइनस x2 0 से क्या हो बड़े? -1 से छोटे, 0 से बड़ा, ऐसा कुछ कॉमन हो सकता है? नहीं। तो इसके लिए क्या होगा? इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। इसका क्या हो जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा आंसर। क्यों? क्योंकि दोनों एक जैसे कंस्ट्रेंट दे रखे हैं, केवल क्या अंतर दिया है? एक में माइनस से गुणा कर दिया है, चाहे ऊपर वाले को गुणा कर लो माइनस से, -x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। ये क्या है? -x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 0। यानी एक वही चीज एक से बड़ी भी होनी चाहिए, और वही चीज 0 से छोटी भी होनी चाहिए। ऐसा संभव हो सकता है? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डज नॉट एग्जिस्ट। फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। आज की श्रृंखला को यहीं विराम देते हैं, बचे हुए क्वेश्चन को करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।